नमस्कार साथियों। जो कैलेंडर का कॉन्सेप्ट हमने किया था, आज उस कॉन्सेप्ट के कुछ क्वेश्चंस भी हम देख लेते हैं। हमने क्लास नंबर 1, क्लास नंबर 2, क्लास नंबर 3 और इसी क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं। बेसिक से सवाल है। सबसे पहला सवाल जो कि बहुत आसान है कि भाई किन दो लगातार महीनों में दिनों की संख्या समान होती है। मतलब दिन हो लगातार आने वाले और उसमें दिनों की संख्या भी सेम हो, लगातार आने वाला और उसमें दिनों की संख्या समान हो। मार्च और अप्रैल लगातार तो आता है, लेकिन इसमें 31 दिन होते हैं, इसमें 30 दिन होते हैं। अप्रैल में यहाँ 30 और यहाँ 31। जुलाई और अगस्त लगातार आता है और लगातार आता है तो दोनों में 31 दिन होते हैं। पूरे कैलेंडर में ये दो ही महीने ऐसे हैं जो लगातार आते हैं जिसमें 31, अदरवाइज 30 31 चलता है। ये नहीं करना। मैंने आपको कहा था 30 दिन वाले महीने केवल 4 हैं, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। फरवरी के अलावा बाकी 7 महीनों में जो होते हैं वो 31 दिन होते हैं। अब एक सवाल आपसे पूछा गया, if P, Q, R, S are consecutive months in which P and S have 30 days, which are these month? कह रहे P, Q, R, S लगातार आने वाले महीने हैं। यानी पहले P आया, P के बाद Q आया, Q के बाद R है, R के पास S। लगातार मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, जिसमें P और S महीनों में 30 दिन है, जिसमें P महीने में भी 30 दिन है, जिसमें S महीने में भी 30 दिन है। ये महीने कौन कौन से हैं? अब एक बात बताओ, ये महीना जनवरी हो नहीं सकता 31 दिन, ये महीना फरवरी हो नहीं सकता 29 या 28, ये महीना मार्च हो नहीं सकता 31 दिन, ये महीना अप्रैल हो सकता है। अगर ये अप्रैल तो ये मई, ये जून, ये जुलाई 31 दिन, ये गलत है। तो अप्रैल भी नहीं, अप्रैल के बाद मई नहीं हो सकता, मई में 31, मई के बाद ये जून हो सकता है, जून में 30 दिन, ये जुलाई हो सकता है जहां 31 दिन, ये अगस्त हो सकता है यहाँ 31 दिन, और ये सितंबर। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो यहां आ जाएंगे 31 दिन, यहां आ जाएंगे 31 दिन। तो ये महीने हैं। तो पूछे पी महीना कौन सा है तो जून, क्यू महीना कौन सा है तो जुलाई। और आगे हो नहीं सकता, क्यों? जून के बाद ये जुलाई हो नहीं सकता, ये अगस्त हो नहीं सकता, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 31 पे जाके रुकेगा। तो केवल एक ही व्यवस्था ऐसी है जिसमें लगातार ये बन रहा है, तो ये हम कह सकते हैं कि ये हमारे हिसाब से यहां महीनों के नाम है। अगला सवाल आपको नजर आया, एक महीने का दूसरा दिन रविवार है, अगले महीने का आखिरी दिन क्या होगा जिसमें 31 दिन है? एक महीने का दूसरा दिन रविवार है। अगर मैंने कहा कि 2 फरवरी, तो ये संडे है, कोई भी है, यानी महीने में या तो 28 दिन होंगे या 29 दिन होंगे। अगर महीना फरवरी का है तो अगर मैं कहूं कि 2 फरवरी को जो है संडे है तो फरवरी, लेकिन महीना 30 का भी हो सकता है। जैसे सपोज करो हमने महीना ले लिया मार्च का, अप्रैल का, तो 2 अप्रैल को संडे है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास 2 अप्रैल को क्या है बेटा? संडे है। ये महीना 31 का भी हो सकता है, जैसे मैंने लिया मार्च, और मार्च में मैं कह सकता हूं कि 2 मार्च को संडे है। अब यार एक बात बताओ, फरवरी किस दिन खत्म होगा और मार्च कब शुरू होगा, इस पे अलग अलग डेट आएगी, क्योंकि फरवरी में 28 पे खत्म हो गया, 29 पे। महीना 30 का हो तो उस हिसाब से अगले महीने की स्टार्टिंग डिफर करेगी, महीना 31 का हो उस हिसाब से अगले महीने की स्टार्टिंग डिफर करेगी। तो भाई जब अगले महीने की शुरुआत ही अलग अलग दिन होगी तो अगले महीने का आखिरी दिन क्या होगा ये हम कैसे बता सकते हैं? बहुत सारे बच्चों को आया कि सर इसका आंसर हम दे सकते हैं। भाई नहीं दे सकते, क्योंकि एक महीने का दूसरा दिन रविवार है और दूसरा दिन मतलब कोई भी दिन हो सकता है, यहां दिन थोड़ी मेंशन किया। तो फरवरी का था, 28 या 29 का महीना था, या 30 का महीना था, या 31 का महीना था, ये इसको क्लियर करना था। तो हमें पता चलता, फिर अगले महीने की शुरुआत पता चलती और अगला महीना खत्म किस दिन होगा। तो अगला महीने का आखिरी दिन क्या होगा जिसमें 31 है, निर्धारित नहीं कर सकते। क्यों? अगर 31 का महीना है तो ये अगस्त हो सकता है, तो ये 31 का महीना तो ये जुलाई हो सकता है, ये कॉम्बिनेशन हो सकता है। 31 ये महीना मार्च हो सकता है, तो ये महीना फेब हो सकता है। इसमें 28 या 29 दिन हो सकते हैं, तो ये महीना फेब भी हो सकता है। अगर 31 का महीना ये मई हो सकता है, तो इससे पहला वाला महीना 30 का अप्रैल भी हो सकता है। तो हमारे सामने अलग अलग कंडीशन बन रही है, अलग अलग कंडीशन बन रही है, तो हम यहां डिसाइड करके नहीं बता पाएंगे। अगला,
एक शनिवार से शुरू होने वाले 30 दिनों के महीने में प्रत्येक सेकंड शनिवार, इफ एवरी सेकंड सैटरडे एंड ऑल संडे आर हॉलीडे इन ए 30-day मंथ, तो 30 का महीना है, तो महीने में कितने दिन वर्किंग है? शनिवार से शुरू होने वाले, यानी 1 तारीख को शनिवार है, 1 तारीख को शनिवार है। और यदि शनिवार से शुरू होने वाले 30 दिनों के महीने में प्रत्येक सेकंड शनिवार, केवल सेकंड शनिवार नहीं बोला, प्रत्येक सेकंड शनिवार, तो अगर शनिवार और संडे छुट्टी पे है तो 2 को संडे होगा भाई, संडे 2 को होगा, 2 और 7 9 को होगा, 9 और 7 16 को होगा, 16 और 7 23 को होगा, 23 और 7 30 को होगा। 7 दिनों में संडे 5 हो गए, 2 और 7 9 और 7 16 और 7 23 और 7 30, तो 5 तो संडे की छुट्टी हो गई। 1 और 7 8 और 7 15 और 7 22 और 7 29, 5 हो गए शनिवार। लेकिन केवल दूसरा शनिवार ऑफ नहीं, ये दूसरा शनिवार, पहला और दूसरा, फिर ये पहला। एवरी सेकंड सैटरडे का मतलब यही है, एवरी सेकंड सैटरडे का मतलब ही यही है। तो 5 छुट्टी तो हो गई ये संडे को, तो 5 छुट्टी हो गई संडे की और 2 छुट्टी हो गई सैटरडे की। टोटल जो छुट्टी हो गई वो हो गई 7। 30 दिन के महीने में 7 दिन की छुट्टी, तो 23 दिन वहां पे हम वर्किंग निकाल सकते थे। तो इसका उत्तर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली होगा। सारे के सारे बात से सहमत है मेरे भाई। अगला, 1/12/1991 को पहला दिन रविवार है, तो दिसंबर 1991 का चौथा मंगलवार कौन सा है? अब एक बात बताओ, इन्होंने कहा कि 1 दिसंबर 1991 को पहला दिन संडे है। अगर पहला दिन संडे है तो दिसंबर 1991 का चौथा मंगलवार कब आएगा? भाई पहला मंगलवार बताओ, संडे के बाद 2 तारीख को क्या आएगा? यहाँ पे मंडे आएगा। 3 तारीख को क्या आएगा? यहाँ पे ट्यूसडे आएगा। अगर 3 तारीख को मंगलवार होगा तो मुझे बताओ, पहला जो ट्यूसडे आया वो 3 तारीख को आया, अगला ट्यूसडे आएगा 3 और 7 10, 10 और 7 17, 17 और 7 24, 24 और 7 31। इसे बोला जाता है ये पहला मंगलवार है, ये दूसरा मंगलवार है, ये तीसरा मंगलवार है और ये चौथा मंगलवार है। तो चौथा मंगलवार है 24 तारीख को, 24/12/1991। ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा। तो 24/12/1991 को। पिछली क्लास से कनेक्ट करते हुए मुझे एक छोटी सी चीज़ याद आ गई। अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ, अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि भाई 1 दिसंबर, आपसे छोटी सी बात पूछता हूँ कि मैंने कहा कि भाई 28 दिसंबर को मैंने आपको दिया था मंडे है, किसी भी साल में 2009 में अगर मंडे है, याद करो। और मैंने कहा यहाँ पे 10 जनवरी 2009 को जो है यहाँ पे कौन सा दिन हो सकता है, तो उस हिसाब से कैलकुलेट करके आप बता पाएंगे। लास्ट क्लास को याद कराऊं, अगर इसमें गैप ज़्यादा होगा तो इसे कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि अगर इनमें गैप ज़्यादा होगा तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला सवाल फिर उसी तरीके का आ गया, क्योंकि छोटे छोटे सवाल हम डिस्कस करेंगे, फिर अगला कॉन्सेप्ट बताऊंगा। फिर अगला, दूसरे व चौथे शनिवार या प्रत्येक रविवार को अवकाश रहता है। शुक्रवार से शुरू होने वाले 31 का महीना फ्राइडे से शुरू हुआ, यानी 1 तारीख को फ्राइडे था, 1 तारीख को फ्राइडे था तो 2 को सैटरडे था। तो सैटरडे जो आया वो कौन कौन से तारीखों को आया? 2 तारीख को तो आया ही आया, तो सैटरडे आया। 2 और 7 9 और 7 16 और 7 23 और 7 30। और 3 तारीख को हमारे पास आया संडे। जब 3 तारीख को संडे आया तो संडे आया 3, 3 और 7 10 और 7 17 और 7 24 और 7 31। प्रत्येक रविवार ऑफ है और दूसरा और चौथा शनिवार ऑफ है। तो ये दूसरा शनिवार हो गया, ये चौथा शनिवार हो गया, ये दोनों के दोनों छुट्टी हो गए, ये ऑफ रह गया। और जितने भी आपको ये 5 नजर आए, 1 2 3 4 5, तो 5 संडे ऑफ हो गए। तो 5 संडे छुट्टी हो गई, 2 सैटरडे छुट्टी हो गई, 5 और 2 7 दिन छुट्टी हो गई। वर्किंग डे कितने बनेंगे? 31 का महीना है, 7 दिन छुट्टी हो गई, तो 24 यहाँ पे वर्किंग डेज होंगे यहाँ पे टोटल।
तो आगे अगला मैं बताऊँगा। अभी जैसे पिछले वाली क्लास में हमने कहा कि कौन से 2 महीनों का कैलेंडर सेम था, तो पूरे साल के भी कैलेंडर सेम होंगे, उसको कैसे डिस्कस करना है उस पर चर्चा करेंगे। और मेरे भाई एसएससी प्रथम बैच आप जॉइन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत बेहतरीन शानदार कंटेंट के साथ आप लोगों को हम चीज़ें पढ़ाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।